हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज हम बात करेंगे परमानंद के बारे में। असली सुख और असली आनंद, और उससे ऊपर होता है परमानंद। उसके बारे में आज मैं डिकोड करने की कोशिश करूँगी, या मतलब अपने विचार आपके समक्ष रखूँगी, या अपने थॉट प्रोसेस को आपके सामने रखूँगी। थोड़ा मेरा साउंड स्लो हो सकता है, मतलब मेरी आवाज़ धीमी है, क्योंकि मैं ये लेट नाइट शूट कर रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो असली सुख क्या होता है? कोई कोई कहता है हमें किसी के साथ बैठने में, अपने लोगों के साथ बैठने में सुख का अनुभव होता है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि हमारा अल्टीमेट एम जो होता है वो सुख ही होता है। हमारा पर्पस, लाइफ का गोल, अल्टीमेट सुख होता है। हम कुछ भी करें, हम उसमें आनंद और सुख ढूंढते हैं। तो कैसे मिलता है ये परमानेंट सुख और आनंद? जब हम खुद को जान जाते हैं, तब ये आनंद और सुख हमें मिल जाता है। नॉट टेम्परेली, परमानेंटली, नॉट थ्योरेटिकली, बट एक्चुअली। संदीप सर, महेश्वरी सर की मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। खैर, असली सुख हमें कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? क्या हम उसे बाहर खोजें उस आनंद को, या कहीं अपने भीतर ही छुपा है वो? बच्चों को बारिश में भीगते हुए देखना कैसा लगता है, या बारिश को देखना कैसा अनुभव होता है? क्या आपको वो बारिश देख के आनंद मिल रहा है? एक माँ अपने बच्चे को लाड़ प्यार से पोषण देती है, क्या वो क्या है उसके लिए? एक ममता है या आनंद है? कोई भूखा है और उसे खाना मिल जाता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। कहते हैं ना, सच्चा सुख मिल गया। बहुत देर से कोई प्यासा है, उसे पानी मिल गया, तो उसे क्या मिल गया? प्यास बुझने के बाद उसे क्या मिला? आनंद। और जैसे कुछ हम काम कर रहे होते हैं, उसमें हमें सक्सेस मिल जाती है, तो हमें किसका अनुभव होता है? सुख और आनंद का अनुभव होता है। हमारे काम पूरे होने लग जाते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। ज़िंदगी वैसे चलने लग जाती है जैसे हम चाहते हैं, तो हमें आनंद और सुख मिलता है। लेकिन हमारे ये माइंडसेट पर है, इसे माइंडसेट भी कह सकते हैं। जब हम एक्सटर्नल चीज़ों पे ये आनंद ढूंढते हैं, बाहर की चीज़ों में देखते हैं, लेकिन फील हमें कहाँ होता है? कभी सोचा है? हम जो बाहर बच्चों को देखते हैं बारिश में खेलते हुए, कीचड़ में खेलते हुए, छोटे बच्चों को खिलखिलाते हुए देखते हैं, या हम अच्छे मौसम को देखते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो आनंद हमें कहाँ फील होता है? बाहर, हमारे अंदर। और वही हमारी नेचुरल स्टेट है, यानी कि हम वही हैं, परमानंद, जहाँ परम आनंद ही आनंद है। लेकिन हम बीच में अड़े रहते हैं। हम बीच में कैसे अड़े रहते हैं? हमारा माइंड बीच में अड़ा रहता है। जो लॉजिकल थिंकिंग है, मतलब जो माइंड का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उसे कुछ ना कुछ हर टाइम चाहिए ही चाहिए। मन का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, इधर उधर भागने का उसका, अब ये अब ये अब ये, मतलब उसका स्थिर रहने का काम नहीं है, उसे स्थिर करना पड़ता है। तब जाके मिलती है असीम शांति, परम आनंद, परम सुख। और वो कहीं बाहर नहीं है। पता है, जब हम खुद को जान जाते हैं ना, तो हमें हर चीज़ में सुख दिखाई देता है। जी हाँ, जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें हर चीज़ में सुख दिखाई देता है।
और हम खुद को तभी जान सकते हैं जब हम अवेयर हो जाते हैं कि हम आखिर हैं कौन, मतलब एक्चुअल में हमारा स्वरूप है क्या, और हम यहाँ क्यों आए हैं, किस पर्पस से आए हैं। जब हम अपने आप तक पहुँच जाते हैं ना, किसी के भी थ्रू पहुँचें, लेकिन जिसको अपने आप तक पहुँचने की ज़िद होती है वो पहुँच कर रहता है। जब आप हर तरीके से अपने आप तक पहुँचते हैं, यानी कि अपने असली स्वरूप में जो हम हैं उस पर पहुँचते हैं, तो आपको परमानेंट सुख का एहसास होता है। जब आप खुद को जान जाते हैं ना, तब आपको लगता है कि अरे हम तो बेकार ही परेशान हो रहे थे, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। वो इमोशंस हो, फीलिंग हो, कुछ भी हो, पकड़ के रखते हैं, कहीं ये भाग ना जाए। लेकिन परम आनंद होता है कि जिसे खुशी में भी ज़्यादा खुशी ना हो, दुख में भी ज़्यादा दुख ना हो। उसे पता है कि यू नो हाउ टू एक्सप्लेन, आई डोंट नो, बट आई फील इट कि वो परमानंद कैसा होता है। जब हम खुद की असली पहचान खुद को जान जाते हैं ना, तो वो आनंद अलग ही होता है। आपके सामने कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, उसमें भी आप सुख ढूंढ लेते हैं। उस आपकी सिचुएशन चल भी ना रही हो तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी इंटरनल चैटिंग में बस यही चलता रहता है, आई नो हु आई एम अवेयर हु आई एम अवेयर इट। जब आपके सारे दिन मन में ये चलता रहता है ना कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो उस सुख का कोई वो टेम्परेरी सुख नहीं है, उस सुख का अंत नहीं है, उस आनंद का कोई अंत नहीं है। जब आप अपने आप तक पहुंच जाते हैं कि हम कौन हैं। और मैं बताऊं, बहुत लोगों ने इसके बारे में खुल के तरीके से स्टेप बाय स्टेप बात की है अपने तरीके से, लेकिन हमारी सबकी परसेप्शन, कंडीशनिंग, अपब्रिंगिंग सबकी अलग अलग होती है। डोंट नो आप कितना रिलेट कर पाते हैं उस चीज़ से, कितना डेप्थ में उस अंडरस्टैंडिंग को समझ पाते हैं, मतलब उस अंडरस्टैंडिंग को ग्रहण कर पाते हैं, ले पाते हैं, एडॉप्ट कर पाते हैं। क्योंकि कुछ भी लकीर का फ़कीर तो है नहीं, सब ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही सब कुछ कहा है, हिस्ट्री में भी, पुराणों में भी, वेदों में भी। लेकिन वो कुछ सच की बात करते हैं, अल्टीमेट सच जो है। जब हम उस अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंच जाते हैं तो हमें परमानेंट परमानंद का एहसास होता है। वाओ, क्या वर्ड निकला है, परमानेंट परमानंद। मैं अभी कुछ दिन से अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ अपने मन में बोल रही थी तो मैं उसे शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि सबकी एक माइंड सेट और कंडीशनिंग होती है। तो मैं ये कह रही थी, कुछ भी हो जाए, मैं हर लेवल पर आनंदित हूँ, मैं हर लेवल पर, हर जीवन के अपने हर स्तर पर सुखी हूँ। यही मेरी एक्चुअल स्टेट है। मैं यहाँ जो करने आई हूँ वो अपने आप हो जाएगा, मतलब मेरे थ्रू वो जो शक्ति को, उस परमानंद को, जो एक्चुअल स्टेट है उसे जो करवाना होगा वो मेरे थ्रू हो जाएगा। मुझे डैम श्योर हूँ मैं। तो बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट करके उस शक्ति का, उस पावर का इंसल्ट मत कीजिए। मतलब आप खुद को नहीं जानते हैं कि आप खुद कितने पावरफुल हैं। और आजकल सारे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोचेज़ हैं, वो हमें हम तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, यही एफ़र्ट कर रहे हैं वो। बट देखिए कहाँ तक पहुंचती है, कहाँ तक लोग समझते हैं। सभी का एफ़र्ट लग रहा है और सभी आपका भला चाहते हैं, लेकिन आप अपने जब आप खोजते हैं तो आपको मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। तो अपना
परमानेंट ढूंढिए खुद में, परमानेंटली वाला। कैसे ढूंढेंगे वो मैं नहीं बताऊंगी, मतलब उसे खोजें कि क्या ऐसा है कुछ परमानेंट। क्या सच में परमानेंट खुशी हो सकती है? क्या परमानेंट परमानेंट हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्यों हो सकता है? फाइंड कीजिए। अब डेस्परेट होके फाइंड मत कीजिए। हाँ, जो खटखटाते हैं उन्हें मिलता है। कहते हैं ना, साधु संत किसी के पास नहीं जाते हैं। मैं आजकल की बात नहीं कर रही हूँ। जो तपस्या करते थे ऋषि मुनि, लोग उनके पास आते थे। तो किसी को किसी के पास जाना नहीं होता है। जो ढूंढ रहा है वो ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है। तो हमारे जो अंदर बैठा है ना, वो ही हम हैं। तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। उसमें बहुत इनफाइनाइट अनलिमिटेड पावर है। वो कभी आपका गलत नहीं चाहेगा, अहित नहीं चाहेगा, या चाहेगी उसका कोई जेंडर डिफाइन नहीं है। देख लीजिए, मैंने कहीं अपनी रचनाओं में मैंने अपने लिखने में लिखा है कि उसका कोई लिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, बस वो है। बस मुझे इतना पता है वो है, और मैं उसी को मानती हूँ। और जब हम उसे अपने अंदर भीतर खोजते हैं, उस पर अपनी पहुँच बनाते हैं, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, तो एक परमानंद लगता है। परमानंद की एहसास होता है। हमें लगता है कुछ भी सिचुएशन आ जाए, अरे मैं हूँ। मेरे माइंड में फिर तभी चलता है, अरे मैं हूँ ना, मैं हूँ, देखो मैं हूँ। उसमें हमारा स्वार्थ और निस्वार्थ, हमारा स्वार्थ कुछ भी नहीं होता है। जब वो होता है ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं। उसमें हमारा कुछ भी कंडीशन नहीं होता है, उसमें टाइम नहीं होता, उसमें बाउंडेशंस नहीं होती है। एक फ्रीडम का एहसास होता है। तो खोजिए अपना परमानेंट परमानंद। I hope you all are like it. Thank you.